हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं जय माता दी से, क्योंकि राज परिवार फाइनली जो है वो पहुंच गया है वैष्णो देवी से। बहुत दिनों से वैष्णो देवी की चर्चाएं चल रही थी, तो आज वैष्णो देवी पहुंच चुका है राज परिवार, और राज परिवार के माध्यम से हम सब भी माता के दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे वीडियो वहां से आए, बस यही दुआएं हम सब करते हैं और सही सलामत ये परिवार जो है वो दर्शन करके अपने घर पहुंच जाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सचिन मनीषा के नए गाने की। सचिन मनीषा का नया गाना बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, और जिसने नहीं देखा है वो जाके देख ले। सचिन मनीषा का राखी पर गाना है, जिसमें सचिन, मनीषा और मोहित ने एक्ट किया है। प्रिंस भी उस एक्टिंग में आपको नजर आ जाएंगे। तो बहुत जल्दबाजी में जो है ये गाना बहुत पहले तैयार हो गया होगा, लेकिन जो एक्ट है वो हाल फिलहाल में ही हुआ है, जब प्रिंस और पूरा परिवार एक साथ था, उसी दौरान ये सारी चीजें जो है फिल्म आई गई हैं। तो गाने में सचिन और मनीषा, क्योंकि वो एक्टर एक्ट्रेस तो है नहीं, तो बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठ रहे, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब शुरुआत के लिए अच्छा है। आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर वो और गाना करते हैं, गाने में नजर आते हैं या किसी शॉर्ट फिल्म में नजर आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी जो एक्टिंग स्किल है वो और ज्यादा सुधर सकती है। तो बहुत सारे लोगों के छाती पे सांप तो लौट रहे होंगे, पक्का लौट रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो सचिन और मनीषा, या फिर कह लो कि राज परिवार, इस पूरे परिवार के पीछे हाथ पैर मुंह धो के पड़ा हुआ था। ये चाहते ही नहीं थे कि राज परिवार जो है वो 9 महीने पहले की कंट्रोवर्सी से बाहर निकले। वो रोजाना पैनल लगाते थे, रोजाना गालियां देते थे, रोजाना बद्दुआएं देते थे, रोजाना कंट्रोवर्सी के लिए एक नया टॉपिक निकाल लेते थे। तो बड़ा पेशेंस का काम है कि कंट्रोवर्सी के लिए रोज एक नया टॉपिक निकाल लेना और एक नए तरीके से राज परिवार को गाली देना। इसको हम क्रिएटिव कहेंगे कि नहीं कहेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत मेहनत लगती है ना। रात भर सोचना कि कल मुझे किस टॉपिक पे राज परिवार को गरियाना है, मेहनत का काम है यार। एप्रिशिएट किया करो थोड़ा बहुत है। वैसे वो एप्रिशिएट के लायक तो है नहीं कुछ लोग। मैं यहाँ पर कुछ लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, और बहुत सारे लोग वो सचिन के 9 महीने पहले हुई कंट्रोवर्सी को जो है वो माफ कर चुके हैं। भुलाया किसी ने नहीं है, लेकिन माफी दे दी गई है। माफी दूसरे पक्ष को भी दे दी गई है, जगत दीदी को भी दे दी गई है। मेरी तरफ से मैंने दे दी है, जगत दीदी को मैंने माफी दे दी है। मैंने जगत भैया यानी कि सचिन को भी माफी दे दी है। तो अब जो वीडियो मैं उनका देखती हूँ, तो मेरा नजरिया उस वीडियो को देखने का ये होता है कि भाई वो मनोरंजन के दृष्टि से हो, है ना। मैं उनसे किसी जानकारी की उम्मीद नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो एंटरटेनिंग इंडस्ट्री के थोड़े ना है, वो तो ब्लॉगर है। वो अगर लोग बोलेंगे कि नहीं वो अपने ब्लॉग में क्या सिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, तो आप किसी क्रिएटिव इंसान के ब्लॉग में जाइए। वो डेली ब्लॉगिंग करने वाले इंसान है, जो अपने घर के दाल चावल रोटी सब्जी यही आपको दिखाने वाले हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने दिमाग को तैयार कर लीजिए कि नहीं, मुझे सचिन मनीषा के वीडियो में यही दिखने वाला है, नाच गाना दिखने वाला है जो वो करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत दिनों से 9 महीने से लगातार घेराबंदी कर रखी थी इस परिवार को, जो है ना, वो हर बार शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन इस परिवार का मतलब दाद देनी पड़ेगी इस बात को लेकर। मैं राज परिवार की बहुत बड़ी प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात के लिए दाद देती हूँ अप्सरा मॉम को, इस बात के लिए मैं दाद देती हूँ सचिन को, इस बात के लिए दाद देती हूँ मैं मनीषा को। भाई इनके अंदर का पेशेंस लेवल क्या गजब का है। मतलब कोई और बंदा अभी तक होता तो वो वाईटी छोड़ चुका होता, लेकिन इन्होंने हर एक बंदे का जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। सचिन ने फ्रस्ट्रेशन में आके बहुत ज्यादा गलत भी लोगों को कहा है, लेकिन उतना ही गलत सचिन को कहा गया है। सचिन ने रिप्लाई दिया है,
कई बार उसने जरूरत से ज्यादा भी रिप्लाई दिया है। वो गलती की है सचिन ने, लेकिन उन गलतियों से सीखते हुए वो बंदा आगे बढ़ रहा है और वो बंदा अपनी मंजिल ऐसा लगता है कि तय कर रखी है उसने कि मुझे कहाँ पहुंचना है। कहावत सुनी होगी ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो सचिन और मनीषा या फिर राज फैमिली कर लो, वो एक हाथी की तरह हो गए हैं वाईटी पर। वो लगातार चलते जा रहे हैं, पीछे से बहुत सारे कुत्ते भौंकते जा रहे हैं। अब कोई रिएक्शन चैनल वाली अपने आप को कुत्ता नहीं समझेगी, है ना, और अगर समझ ले तो फिर अलग बात है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत नोचने की, मनीषा के कैरेक्टर को जो है हर बार उंगली उठाने की कोशिश की, लेकिन राज परिवार झुका नहीं, राज परिवार रुका भी नहीं। राज परिवार ने हर रोज उस कंट्रोवर्सी को झेला और उससे आगे भी बढ़ा। अब ये एल्बम जो है, एल्बम नहीं बोलेंगे इसे, गाना बोलेंगे। इस गाने में सचिन और मनीषा को देख के मुझे बहुत खुशी हुई। इस गाने में आपको मोहित भी नजर आ जाएगा। मोहित वो इंसान है जिसके साथ मनीषा को लेकर बहुत ज्यादा बातें की गई। कहा गया कि भाई कैसे चिपकम चिपकी डांस कर रही थी, अलाना फलाना ढिमकाना। तो पता नहीं वो चिपकम चिपकी डांस में क्या लोगों को खराब लगा, क्योंकि उस डांस में मुझे कहीं कुछ खराब नहीं लगा। डांस मतलब डांस, उस डांस में मुझे ना तो मनीषा की एक्टिविटीज खराब लगी, ना ही मुझे ऐसा दिखने में इंटेंशन उसका लग रहा था कि वो गलत तरीके से मोहित से चिपकने की कोशिश कर रही है, और ना ही मुझे मोहित का लगा। तो उसके बावजूद भी लोगों ने इस बात को लेकर भी मुद्दा बनाया, इस बात को लेकर भी ट्रोल किया, लेकिन राखी पर आए इस गाने ने सबका मुंह बंद कर दिया है। हालांकि देखो, भौंकने वाले जो हैं, बोलने वाले हैं, उनको तो आप चुप नहीं करवा सकते। वो तो आज भी पैनल लगाएंगे, आज भी वो 5 जनानियों को लेकर बैठेंगे और फिर उसके बाद गरियाते फिरेंगे राज परिवार को। तो मैं ये कहूंगी कि राज परिवार ने उन लोगों को हायर कर रखा है, उन लोगों को एक नौकरी दे रखी है कि चलो ठीक है, तुम रोज मेरे बारे में कुछ कुछ बोलो, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव भी बोलते हो, नेगेटिव भी बोलते हो, तो लास्ट में होता तो यही है ना कि राज परिवार का नाम होता है। और राज परिवार को जो लोग नहीं जानते हैं वो सर्च करते हैं, देखते हैं, तो भाई फायदा तो राज परिवार को ही होता है ना। तो कुछ लोग जो है राज परिवार की नौकरी करने में जुटे रहे, राज परिवार आगे इसी तरह बढ़ता रहे। एक चीज मैं बड़ा क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि मैं राज परिवार की बहुत बड़ी सपोर्टर हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं 9 महीने पुरानी कंट्रोवर्सी को लेकर राज परिवार को गाली नहीं दूंगी। मैं 9 महीने पहले हुए उस विवाद को लेकर मैं जगत दीदी को भी कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि वो बीती हुई बात हो गई है। और बीती हुई बात को लेकर, जो बात हो चुकी है उसको लेकर एक नई कहानियां जड़ना मुझसे नहीं हो सकता ये, और मुझसे कोई उम्मीद भी ना करे। आज की डेट में मुझे जहां लगता है कि सचिन सही है, मैं सचिन को सही बोलूंगी। जहां मुझे लगता है कि सचिन गलत है, वो गलत बोलूंगी मैं। सचिन आगे बढ़ रहा है। आप सब भी जो बार बार सचिन को पिन कर रहे हो ना, प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी सचिन आगे बढ़ रहा है। कुछ अपने बारे में भी सोचिए। हमेशा नेगेटिव बोलना ही सही नहीं होता। कई बार आपको इंसान का जो पॉजिटिव अप्रोच होता है ना, उसको देख के प्रशंसा भी कर देनी चाहिए भाई, हैं? हमेशा नेगेटिव ही बोलते रहोगे क्या? चलो ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहाँ करती हूँ खत्म। और गाना ज़रूर देख लेना और बता देना कि गाने में सचिन मनीषा कैसे लग रहे हैं। लग तो वही रहे हैं कि भाई किसी नए नवेले इंसान को बस बोल दिया कि तुझे ऐसे एक्टिंग करनी है। तो कुछ खास उनके एक्सप्रेशन जो है वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे, ना तो मनीषा के लग रहे हैं, ना ही सचिन के लग रहे हैं। हाँ, मोहित के मुझे एक्सप्रेशन जो है वो फिर भी थोड़े बेटर लगे, लेकिन सचिन मनीषा अभी जो है, क्योंकि आप सब जानते हो कि मनीषा जो है उतने अच्छे एक्सप्रेशन वो दे नहीं पाती है। सचिन जो है वो भी एक्टिंग करने में थोड़ा सा ऐसे ही है, लेकिन फिर भी देखो ये अचीवमेंट है।
है ना, कि सचिन ने कंट्रोवर्सी के बावजूद भी अपने इतने लिंक बनाए और लिंक बनाने के बाद उन लिंक्स का यूज कर रहा है और खुद को ग्रूम भी कर रहा है। तो ये उसकी तारीफ के लिए है। तो भाई मैं तारीफ करती हूँ इस बात की कि वो बंदा जो है वो आगे बढ़ने वाला बंदा है, वो पीछे जाने वाला बंदा नहीं है कि आप सबके कहने से वो डिप्रेशन में चला जाएगा, आप सबके कहने से वो वाईटी छोड़ देगा। नहीं, उसको पता है कि वाईटी जो है उसे मोटा पैसा देगी, मोटा शोहरत देगी, है ना। तो वो शोहरत ना भी दे, पहचान ज़रूर दे देगी। तो इसीलिए वो लगातार काम कर रहे हैं और आप सब उसके पीछे सिर्फ भौंकने का काम कर रहे हो। तो प्लीज़ भौंकते रहें और इसी तरह देखते रहें मेरा चैनल, और खूब सारा प्यार आप सबको।